टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। आइए रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। रामपुरा नगर की गणमान्य नागरिक तथा स्वयंसेवी संस्थाओं, नगर परिषद तथा आम जनहनी एवं ज्ञापन एसडीएम श्री पवन वारियों को सौंपते हुए मांग की है कि राहपुरा जैसे पिछड़े और ऐतिहासिक नगर में एक सीएसआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल स्थापित की जाए। रामपुरा जैसे पिछड़े और ऐतिहासिक नगर में एक सीएसआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल स्थापित किया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि रामपुरा क्षेत्र जिला अस्पताल से 65 से 70 किलोमीटर दूर स्थित है, जिस कारण क्षेत्र के मरीजों को अत्यधिक परेशानी होती है। रामपुरा क्षेत्र में ग्रीन को प्राइवेट कंपनी के द्वारा ग्राम खेमला में वृहद जल विद्युत परियोजना का कार्य किया जा रहा, जो कि लगभग 14,000 करोड़ की परियोजना है और उक्त परियोजना के चलते रामपुरा क्षेत्र में भारी वाहनों का अत्यधिक आवागमन रहता है, जिस कारण क्षेत्र में अत्याधुनिक दुर्घटनाएं होती है। दुर्घटनाओं में पीड़ित व्यक्तियों को संपूर्ण उपचार भी नहीं मिल पाता है। इस हेतु रामपुरा क्षेत्र में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आवश्यकता है, जिससे रामपुरा तहसील व आसपास के लगभग 90,000 लोगों को मदद मिलेगी। के यहाँ पर जो है ग्रीन को कंपनी द्वारा जो है प्रोजेक्ट 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो पावर पंप स्टोरेज स्थापित किया जा रहा है और उस कंपनी का जो काम चल रहा है उसमें तकरीबन 400 से 500 वाहन रामपुरा क्षेत्र में जो है तेज गति और लापरवाही से चलते हैं और उनसे जो है रोज दुर्घटनाएं हो रही है। विगत अगर दुर्घटनाओं का आंकड़ा देखा जाए तो जितनी दुर्घटनाएं वर्ष भर में होती थी उतनी दुर्घटनाएं एक माह में हो रही है। मान लीजिए दुर्घटनाओं में वर्ष भर में अगर 10-20 लोग अगर मृत्यु घटित होती थी तो आज एक माह में जो है 15-20 लोगों की मृत्यु हो रही है। अभी हाल ही में एक महिला जो है यहाँ गर्भवती महिला का एक दुर्घटना हुई थी और उसके पेट में जो है या ये कहें कि वो जो है 8 माह की प्रेग्नेंट थी और माँ और बच्चे दोनों जो है उस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो हमारी भावना ये है कि भाई ग्रीन को कंपनी जो है हमको जो है एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिसमें न्यूरोलॉजी, गायनिक, सर्जन और आईसीयू जो है गहन चिकित्सा इकाई वो हमको यहाँ उपलब्ध करा, या तो वो खुद बनाकर दे एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या जो है सिविल हॉस्पिटल में जो है ये सारी सुविधाएं वो उपलब्ध कराए। और इन मांगों को लेकर हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। मंदसौर नगरपालिका में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन है, जिसके लिए बकायदा नगरपालिका परिसर में टेंट, कुर्सी, लाइट भी लगाई गई, किंतु कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए वाईफाई की सुविधा नहीं होने से नेशनल लोक अदालत बाहर खुले परिसर में न करते हुए राजस्व विभाग के कक्ष में ही की जा रही है लोक अदालत। किंतु कंप्यूटर ऑपरेटर करने के लिए वाईफाई की सुविधा नहीं होने से नेशनल लोक अदालत बाहर खुले परिसर में न करते हुए राजस्व विभाग के कक्ष में ही की जा रही लोक अदालत। मंदसौर नगरपालिका द्वारा आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया, जिसमें संपत्ति कर, समेकित कर, जल कर, प्रकाश कर आदि की अधिमार राशि में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी, तो वहीं संपत्ति कर, समेकित आदि की राशि ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था 4 दिन पूर्व से ही प्रारंभ कर दी गई थी। जो करदाता बकाया टैक्स की अधिभार राशि में छूट प्राप्त कराने वालों ने नगरपालिका में 4 दिन पूर्व ही उपस्थित होकर अपनी आईडी बनवा ली है, ताकि लोक अदालत के दिन उन्हें टैक्स जमा कराने में असुविधा न हो। जिन करदाताओं द्वारा पूर्व में राष्ट्रीय लोक अदालत में छूट का लाभ ले लिया है, वह छूट का लाभ नहीं ले सकेंगे। नगरपालिका द्वारा शहर के समस्त करदाताओं को अलाउंस के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि समय रहते पूर्व अपनी संपत्ति की आईडी बनवा लेवे एवं राष्ट्रीय लोक अदालत आज दिनांक 14 दिसंबर को संपत्ति कर, समेकित कर, जलकर इत्यादि अधिभार की राशि में नियमानुसार छूट का लाभ लेवे। सर, इसमें लोक अदालत के में छूट दी जा रही, पेनल्टी की छूट दी जा रही है, जो कि एक ही टाइम मिलेगी और इसमें 50,000 मतलब पेनल्टी और टैक्स की राशि 50,000 तक में 100% छूट दी जा रही है और 50,000 से ऊपर में 50% और 1 लाख से ऊपर होती है तो 25% छूट दी जा रही है। एक चीज़ और देखने में आ रही है, लोक अदालत चलाई जा रही है क्योंकि बाहर टेंट लगा हुआ है। नहीं, वो क्या है कि व्यवस्था हमने जमाई थी, लेकिन वाईफाई नहीं मिलने के कारण वापस व्यवस्था हमने अंदर ली है। अगली बार से हम केबल की व्यवस्था करके ये काम करेंगे। कैसे बनाओ? धर्मेंद्र सोनगरा। मंदसौर की सुवासरा विधायक पूर्व मंत्री हरदीप सिंह डंग आज भाजपा कार्यालय पर मोहन यादव सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर किए गए विकास कार्य का बखान कर रहे थे, तभी पत्रकारों ने सवाल करना शुरू कर दिया।
तभी पत्रकारों ने सवाल करना शुरू किया तो पूर्व मंत्री सवालों के जवाब नहीं दे पाए। वहीं आज भाजपा जिलाध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में नगरपालिका के वार्ड नंबर 15 के भाजपा पार्षद को गलत गतिविधियों में शामिल होने पर निष्कासित करने की घोषणा की। मंदसौर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आज डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री सुबासरा विधायक हरदीप सिंह डंक ने मोहन यादव सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को गिनाया। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर पूर्व मंत्री सुबासरा विधायक हरदीप सिंह डंक व भाजपा जिलाध्यक्ष ने सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया तो वहीं पत्रकारों ने सवालों में पूर्व मंत्री को जमकर घेरा और मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो वही सवालों के जवाब बार बार घुमा फिरा कर दे रहे थे, किंतु मीडिया ने आज जमकर मोर्चा खोला और शहर सहित जिले में बिगड़ती व्यवस्थाओं को लेकर जमकर नारेबाजी व्यक्त की। सरकार को हुए हैं आपके माध्यम से बहुत ही एक हमारे लिए गौरव का दिन है कि 13 दिसंबर को मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत से जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी थी और जिस प्रकार से मोहन जी यादव जी के नेतृत्व में सभी विभागों के माध्यम से जो लगातार विकास हुए हैं, जन कल्याणी योजनाओं का जो लाभ जनता को मिला है, ये हमारे लिए गौरवशाली है। और जिस प्रकार से विकास के रास्ते में मध्य प्रदेश बढ़ा है, हम देखते हैं कि पूरा आज जो सड़कों का जाल चारों तरफ फैला हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएँ यहाँ पर बेहतरीन हुई है, सिंचाई के साधन बढ़े हैं, पर्यटन स्थल बढ़े हैं और लगातार जो विकास के काम हुए हैं, इसलिए प्रत्येक जनता जानती है कि ये सरकार सबसे बेहतरीन है और मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। आज प्रत्येक कार्यकर्ता को जब खुशी होती है कि जनता के बीच में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को प्यार आशीर्वाद ये इसी विकास के माध्यम से मिलता है। आगामी दिनों में अब क्या कार्य योजना है विकास को लेकर? लगातार हम ये अभी काम बहुत हुए हैं, आने वाले दिनों में सुहासरा तक 4 लेन बने और यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के बारे में जो हमें गर्व है कि राज्य स्तर का टूर्नामेंट हॉकी का यहाँ पर होता है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और जो भी यहाँ पर लगातार हमारा पशुपतिनाथ जो लोग बनने वाला है, इसमें और बेहतरीन काम हो। धार्मिक स्थल जो हमने चिन्हित करे हैं उसको भी हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नीमच में शनिवार दोपहर को शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। दरअसल यह प्रेस वार्ता मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। दरअसल यह प्रेस वार्ता मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। 1 साल बेमिसाल के नाम से इस प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष सज्जन सिंह चौहान मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान यशपाल सिंह सिसोदिया ने जानकारी देकर कहा कि नीमच जिले को परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी उपलब्धि हासिल होने जा रही है। केंद्र सरकार ने नीमच जिले में परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए सर्वे करने के निर्देश दिए। जल्द ही सर्वे कर स्थान चयन किया जाएगा। सिसोदिया ने मोहन सरकार के प्रदेश एवं जिले में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कार है, जो हमारी व्यवस्था है, उनको चाक चुबंद करते हुए जिस शिद्धता के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी उनके नेतृत्व में सरकार कर रही है, उसको 1 वर्ष पूरा होगा। 1 वर्ष में मिसाल। और इस 1 वर्ष में आज जब मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा हूँ नीमच में, तो नीमच के लिए कल ही एक बड़ा निर्णय हुआ है जो मैं आपके तमाम चैनलों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नीमच, देवास, सिवनी, शिवपुरी में 4 नए प्रोजेक्ट तैयार होंगे और इन 4 नए प्रोजेक्टों की सर्वे की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है कोयला, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। और आपके नीमच ने तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में तो डंके बजाए हैं। अब आपके इस नीमच में परमाणु ऊर्जा भी आएगा, जिसके 23 परमाणु रिएक्टर चालू हैं हिंदुस्तान में, जिनकी कुल क्षमता 8180 मेगावाट है। मुझे लगता है तमिलनाडु, दक्षिण भारत का कुडनकुलम वह गांव है
जहां पर सबसे पहले परमाणु ऊर्जा की शुरुआत हुई थी। नाभिक से निकलने वाली ऊर्जा का एक स्वरूप है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी परमाणु का केंद्र रहेगा। इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता हूं कि कोई होगी। एक वर्ष के कार्यकाल मोहन जी के जो है वो अपने आप में अद्भुत है, जो सरकार के बजट में से चल करके जन कल्याणकारी, सर्वहारा वर्ग के लिए अधोसंरचना विकास, निवेश, श्री कृष्ण पाथे, सिंहस्थ का आने वाला समय का 2028 का सिंहस्थ महापर्व, इन सबको लेकर के अगर आप चलेंगे, हमने परिवर्तन किया। हमें गर्व है कि कुलपति को हमने कुलगुरु का दर्जा दिया है। हमारी सोच, हमारा चिंतन जो है वो साहित्य से जुड़ा है, हमारा चिंतन देश के स्वाभिमान से जुड़ा है, हमारा जो संस्कृति है, आप एक हमारा साल कल्चर है, उससे जुड़ा है। एक साल का आप बेमिसाल गिना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 16 दिसंबर को विधानसभा क्षेत्र शुरू होना है और विधानसभा घेराव करेगी। उसका कहना है कि एक साल में भाजपा ने कोई काम नहीं किए हैं और युवाओं बेरोजगार है। आज भी उनके विधानसभा का जो प्रस्ताव था एक भी काम नहीं हो पाया। क्या कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, उनको सड़क पर आंदोलन करना चाहिए, सदन में भी उनको प्रश्न रखना चाहिए। कल ही एक चैनल पे मैं डिबेट में था, 16 तारीख का शुरू होने वाला सत्र हंगामे की भेंट चढ़ने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस सड़क पर भी प्रदर्शन करे, हम उसका स्वागत करते हैं। सदन में भी अपनी बात रखें। अगर सरकार की योजनाओं में कोई कमियां है, कोई खामियां है, कोई गलतियां हैं, सुधारना है, तो हाउस किस बात के लिए होता है? अगर 5 दिन का हाउस है 16 तारीख से लेकर के 20 दिसंबर तक, तो 16 तारीख का दिन तो आप वैसे ही बर्बाद कर रहे हैं। और कांग्रेस नाटक नोटंकी इसलिए करेगी कि जीतू पटवारी जी ये दिखाना चाहते हैं कि मुझसे बेहतर प्रदेश अध्यक्ष कोई नहीं है। इसलिए पूरे आंदोलन में दिग्विजय सिंह जी अलग थलग पड़े हुए हैं, कमलनाथ जी अलग थलग पड़े हुए हैं। और 16 तारीख को जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, पीसीसी ने किया है, पीसीसी ने किया, प्रदेश कांग्रेस ने किया है। उमंग सिंघा नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि तुमने 16 तारीख क्यों रख दी, वैसे क्यों नहीं पूछा, हाउस चलना चाहिए। परमाणु ऊर्जा को लेकर आपने बात करी, ऐसे में क्या जगह का चयन हो गया है, कहाँ क्या होगा? सर्वे हो चुका है, क्या स्थिति? सर्वे की मंजूरी मिली है, सर्वे केंद्र सरकार करेगी, बहुत सोच समझ करके करेगी। छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है आपकी नीमच की। नहीं, लेकिन अभी एक सोशल मीडिया पर मनासा के विधायक माधव मारूजी को लेकर काफी धन्यवाद दिया जा रहा है और श्रेय बताया जा रहा है कि मनासा क्षेत्र में उपलब्धि मिलेगी। कहीं भी आएगी, नीमच के लिए नाम से है। आप सही कह रहे हैं, ये बता दीजिए वो नीमच जिले के अंदर कहाँ लगेगा? नीमच जिले में लगता है, विधानसभा लगेगा, उसको डिसाइड करने का काम मेरा नहीं है। सर्वे होगा, फिजिबिलिटी जहाँ पर होगी वहाँ पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। नीमच जिले के जावत पुलिस थाना अंतर्गत आने वाली सरवानीवा महाराज पुलिस चौकी क्षेत्र की नीमच सिंगौली मार्ग स्थित पेट्रोल पंप के सामने शनिवार दोपहर को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हुई, जबकि एक अन्य बाइक पर सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां इलाज जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लखन पिता लक्ष्मी नारायण भील, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम बिलात्री, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, अपनी छोटी बहन किरण, उम्र 6 वर्ष के साथ बाइक से सिंगौली तहसील की झांतला गांव से घर जा रहा था। इसी दौरान नीमच सिंगोली मार्ग स्थित सरवानिया महाराज में इंडियन पेट्रोल पंप के समीप भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय उसकी बाइक सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। इस दौरान युवक व नजदीक से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। उसके साथ बैठी उसकी बहन पूरी तरह से सुरक्षित है, जबकि इस हादसे में दूसरा बाइक सवार सरवानिया महाराज निवासी शिक्षक मनीष पिता मधुरालाल मंडोरिया, उम्र 26 वर्ष, घायल हो गया, जिसकी जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। वहीं शनिवार दोपहर को मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया है। नीमच शहर की स्कीम नंबर 9 स्थित श्री धोखा माता मंदिर परिसर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शनिवार से किया गया। कथा शुभारंभ अवसर पर एक पोथी एवं कलश यात्रा निकाली गई है। यह पोथी एवं कलश यात्रा स्कीम नंबर 9 की राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो प्रमुख मार्गों से होती हुई कथा पांडाल स्थल पर पहुंची। ढोल धमाके एवं बैंड बाजों के साथ निकली यात्रा में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे, जो भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते हुए नजर आए। इस दौरान महिलाएं परंपरागत वेशभूषा में सिर पर कलश लिए हुए, जबकि पुरुष भी पोथी के साथ परंपरागत वेशभूषा में चलते हुए दिखाई दिए। श्रीमद् भागवत कथा 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक आयोजित होगी। अंतिम दिन पूर्णावती और हवन के साथ कथा का विराम होगा। इस अवसर पर महाप्रसादी का वितरण किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक प्रसिद्ध कथावाचक गौनंदन पंडित विकास जी नागदा के मुखारविंद से भागवत कथा की ज्ञान गंगा प्रवाहित होगी।
नीमच शहर के उपनगर ग्वालटोली क्षेत्र में शुक्रवार रात को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। खाद्य विभाग की टीम यहां स्थित महाकाल फूड इंडस्ट्रीज पर छापा मारकर यहां से कुरकुरी और चिप्स आदि खाद्य सामग्री के नमूने जब्त किए हैं। पैकिंग की गई एक्सपायरी डेट नहीं होने वाले खाद्य सामग्री को जब्त किया। दरअसल खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को एक जागरूक नागरिक के द्वारा ग्वालटोली क्षेत्र में संचालित उक्त फैक्ट्री में बिना एक्सपायरी डेट की पैकिंग की गई कुरकुरे होने की शिकायत पाई गई थी और जिसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत शर्मा द्वारा ग्वालटोली के बंगाली कॉलोनी में मौजूद महाकाल फूड्स पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर कुरकुरे, फिंगर और चिप्स सहित अलग अलग प्रकार के 10 प्रोडक्ट के सैंपल लिए गए हैं जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। इसके साथ ही पैकिंग और एक्सपायरी डेट प्रोडक्ट पर नहीं होने के चलते प्रकरण बनाकर एडीएम न्यायालय में पेश किया जाएगा। कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक को कलेक्टर महोदय जिला नीमच के निर्देश पर उनको शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये जो यहाँ पे जो कुरकुरे पैक कर रहे हैं इसमें बिना तारीख के मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए मेरे द्वारा आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर यहाँ पर करीब 10 ब्रांड के जो कुरकुरे और इसी ढंग के नूडल्स और अलग अलग नाम से पैकिंग और बिना डेट के यहाँ पे पाया गया। कुल कितना क्वांटिटी है जो अभी मैं कर ही रहा हूँ, निरीक्षण कर रहा हूँ और उसके बाद पता लगेगा मुझे। तो उन्हीं सभी 10 ब्रांड के जो कुरकुरे उनके जो है सैंपल लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे जाएंगे और बाकी जो बचे हुए हैं उनको जब्त कर नियमानुसार जब्त कर जांच रिपोर्ट आने तक इनको जब्त करके रखे जाएंगे और इनके ऊपर जो नियमानुसार माननीय एडीएम महोदय जिला नीमच के समक्ष प्रकरण दायर किया जाएगा और जब्त माल का निराकरण माननीय न्यायालय के आदेश से ही होगा। सर इनके द्वारा जो माल है इसके लिए इनसे भी पूछा जाएगा और इनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा कहाँ कहाँ भेजा है और वापस माल बुलाने के लिए भी इनको लिखा जाएगा। सारी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर अभी कौन सी फर्म है या ये फर्म महाकाल फूड के नाम से बंगाली कॉलोनी में है और जिनके मालिक राहुल विश्वास हैं और इनके पास लाइसेंस तो खैर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से लिया हुआ है, लेकिन जो डेट वेट नहीं डाल रहे हैं तो इनके ऊपर पूरा स्पष्टीकरण इनको कारण बताओ सूचना पत्र भी दिया जाएगा और नियमानुसार जो न्यायालय के समक्ष प्रकरण भी दायर किया जाएगा। इनका समय समय पर जो है हमारे द्वारा जो निरीक्षण पूरी तरह से किया जाता है और मौके पर जो चलित लेबोरेटरी उससे भी जाँच की जा रही है और ऐसा मामला आएगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।